नेरेसा को यकीन हो चुका था कि एरिक ने भी बाकी लोगों की तरह उसे धोखा दिया है। इसी वजह से वह उसे छोड़कर हमेशा के लिए दूर जाने वाली थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस इंसान से वह नाराज थी वही उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल चुका था। हालांकि उनकी कहानी की शुरुआत इससे काफी पहले हुई थी, जब समुद्री लुटेरों ने एक जल परी को कैद कर रखा था। तब टैंक में बंद रहने की वजह से उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर उसे जल्द बाहर नहीं निकाला गया तो वह ठीक से सांस भी नहीं ले पाएगी। यह देखकर एरिक चुप नहीं रह सका। वह तुरंत अपनी तलवार निकालता है और टैंक खोलने की कोशिश करने लगता है। फिर जैसे ही टैंक खुलता है, जलपरी तेजी से आगे बढ़ती है और गहरी सांस लेती है। उसे राहत मिल जाती है। लेकिन यह बात समुद्री लुटेरों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। हालांकि कप्तान सभी को आगे बढ़ने का आदेश दे देता है। इसके बाद लुटेरे जलपरी को लेकर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। लेकिन रास्ते में उसका बक्सा गिर जाता है और जलपरी बाहर आ जाती है। उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसकी पूंछ धीरे धीरे इंसानी पैरों में बदलने लगती है। जलपरी घबरा जाती है। यह देखकर एरिक अपनी शर्ट उतारकर उसे ढक देता है। कप्तान उसे चलने का आदेश देता है, लेकिन पहली बार पैर पाने वाली नेरेसा बार बार गिर जाती है। तब एरिक उसे सहारा देता है और पूरे रास्ते अपनी बाहों में उठाकर ले जाता है। जब सभी आराम करने के लिए रुकते हैं तो नेरेसा उसे बताती है कि पिछली रात आग से उसी ने उसकी जान बचाई थी। लेकिन एरिक को लगा था कि कोई उस पर हमला कर रहा है। इसी गलतफहमी में उसने उसकी पूंछ घायल कर दी थी और उसी वजह से वह पकड़ी गई। सच्चाई जानकर एरिक को बहुत पछतावा होता है। इसी दौरान वह उसका नाम जानता है, नेरेसा। रात होते होते पूरा दल यौवन के झरने के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां का दृश्य बेहद डरावना था। चारों तरफ कई मृत जलपरियों के अवशेष पड़े हुए थे। पता चलता है कि यौवन के झरने को सक्रिय करने के लिए जलपरी के आंसू की जरूरत होती है। अब कप्तान भी नेरेसा से आंसू निकलवाना चाहता था, लेकिन वह साफ मना कर देती है। तब कप्तान एरिक की जान को दांव पर लगा देता है। फिर भी नेरेसा नहीं टूटती। कुछ ही देर बाद एरिक घायल होकर बेहोश हो जाता है। नेरेसा यह देखकर बेहद दुखी हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। कुछ समय बाद एरिक की आंख खुलती है। वह बिना समय गंवाए नेरेसा को आजाद कराने पहुंचता है। जब नेरेसा उसे जीवित देखती है तो आखिरकार उसकी आंखों से एक आंसू निकल आता है। लेकिन उसी क्षण कप्तान और उसके आदमी वहां पहुंच जाते हैं। वे दोनों को अलग कर देते हैं और उस आंसू को एक शीशी में कैद कर लेते हैं। तभी सच्चाई सामने आती है। दरअसल यह सब कप्तान की पहले से बनाई हुई चाल थी। एरिक ने नेरेसा को समझाने की कोशिश की कि उसे इस योजना के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अब नेरेसा उसका भरोसा खो चुकी थी। इसके बाद सभी लोग यौवन के झरने की ओर बढ़ते हैं। वहीं कप्तान का सामना उसके पुराने दुश्मनों से हो जाता है और दोनों पक्षों के बीच भीषण संघर्ष शुरू हो जाता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर एरिक वहां से निकल जाता है और सीधे नेरेसा को बचाने पहुंचता है। लेकिन नेरेसा उसे सिर्फ एक ठंडी नजर से देखती है, फिर पानी में छलांग लगाकर दूर चली जाती है। एरिक उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी बात यह थी कि नेरेसा सुरक्षित रहे। लेकिन कुछ देर बाद नेरेसा दोबारा लौट आती है। उसे एहसास हो चुका था कि एरिक का इरादा कभी गलत नहीं था। वह सिर्फ उसकी सुरक्षा और माफी चाहता था, और यही भरोसा आखिरकार दोनों को फिर से एक दूसरे के करीब ले आता है।